कि राम से पहले भी तो दुनिया थी, तो राम से पहले भी तो इस दुनिया में भगवान रहा होगा। तो हमारी व्यवस्था जब अगर हम बात करते हैं कि हमारी व्यवस्था हड़प्पा मोहनजोदड़ो की व्यवस्था थी और उस व्यवस्था के तहत हम लोग आज भी अपनी विरासत को हम लोग संजोए हुए संभाले हुए और न्यायपालिका से लेके जो हमारे समाज में जो व्यवस्था है, चाहे हम लोग जो कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो हमारे समाज में अखड़ा में बैठने के बाद जो निर्णय हुआ तो कोई व्यक्ति नहीं निर्णय कर सकता। जैसे राजा का मतलब जैसे भी पाढ़ा राजा जो बोलते हैं, तो पाढ़ा राजा जैसे वो अकेले निर्णय ले सकता है। जो मुड़मा जो है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से जो भी फैसला दे दिया गया 40 पढ़ा बैठ के, उसको सबको मानना। यदि वो नहीं माना तो बिशु सेंद्रा बोला जाता है, उसमें उसको माने मार दिया जाएगा। बिशु सेंद्रा जो अंतिम उसका फैसला वहां हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा मृत्यु दंड, हाँ, मृत्यु दंड हो या सामाजिक बहिष्कार जो भी हो, तो ये सजा दी जाती थी। अब यहाँ भैंसा की बलि देने की जब यहाँ स्वीकृति हुई थी, 40 पाढ़ा के लोग जुटे थे, मदरा मुंडा और जो उनके पूर्वज थे सभी लोग मिल के जब बलि देने की बात थी, तो यहाँ स्वीकार माने भैंसा का स्वीकार यहाँ पर नहीं हुआ। स्वीकारोक्ति यहाँ का देवता को नहीं हुआ शक्ति स्तर में, और इसलिए वो भाग के चला गया। राजकीय मुड़वा मेले की शुरुआत अब होने लगी है, तामझाम शुरू होने लगा है। आपको पता है कि झारखंड की राजधानी रांची से कुछ किलोमीटर दूर मांडर के इलाके में एक मेला लगता है मुड़वा, और उस मेले को राजकीय मेला का दर्जा मिला हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये मुड़वा का जतरा जहाँ लगता है, जहाँ वो मेला लगता है, वहां पहुंचे हैं। ये पीछे स्तंभ देख रहे हैं, ये इसी उस चिन्हित उस मेले का सिंबल है। ये बताया जाता है कि उरांव और मुंडा के बीच जो राजनीतिक और सामाजिक जो समझौता हुआ था, उस समझौते की निशानी है मुड़वा मेला, और ये उसी का सिंबल है। और यहाँ हर साल बड़े पैमाने में जतरा लगता है और उसको राजकीय मेला घोषित किया गया है। उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, उसका तामझाम शुरू हो चुका है, बैठकें शुरू हो चुकी हैं। हम लोग अभी मुड़वा जतरा में ही हैं, तो मुड़वा जतरा जो ग्राउंड है जहाँ मेला लगता है वहाँ है। 30 और 31 अक्टूबर को इस साल मुड़वा जतरा लगेगा। 2 दिन का घोषित कार्यक्रम है, लेकिन चलता लंबा है, कम से कम 1 सप्ताह तक ये मेला चलता है। कई कार्यक्रम होते हैं, कई तरीके की चीज़ें होती हैं। हम लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, बात करेंगे जो आयोजक कमेटी है, जो आयोजनकर्ता लोग हैं, क्या है इस बार खास, क्या होगा इस बार, उनसे बात करेंगे। फिर हम आपको मिलाते हैं कई और लोगों से। गुरु बंदन तिग्गा है और इस मुड़वा जतरा की जो समिति है उसके संयोजक भी हैं, और इनकी ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। हालांकि भी जब इस बैठक चल रही थी तो अपने लोगों को संबोधित भी कर रहे थे, इन्होंने कई बातें कही, और हम बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा। पहले तो जोहार आपको। हाँ, जोहर जोहर। कितना तैयारी हो चुका है, कि अब तो नजदीक है, 30-31 को प्रोग्राम होना है, और राजकीय जतरा है, ये बड़े लेवल में होता है, लाखों लोग आते हैं। कितना आप लोग तैयार हैं इसका? इसको देखा जाए तो हमारे लगभग तैयारी हो चुकी है, और अभी लगभग 1000 हमारे जो कार्यकर्ता हैं, और हमारे गांव के पहान, पुजार, महतो, मुंडा, बेल, दीवान भी कई पाढ़ा के लोग आए हैं। और इसलिए इस बार हम लोग 15 दिन जतरा लगने के 15 दिन से ही हम लोग पहले से तैयारी करें, और दिन में सप्ताह दिन में होता था, लेकिन इन साल हम लोग महीना दिन 15 दिन पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी लगभग हो चुकी है। आज हम लोग राज्यपाल को भी न्योता दे के आए हैं, राज्यपाल महोदय को। कल हमने मुख्यमंत्री और वहाँ कैबिनेट के सभी और भी मंत्रियों को आमंत्रण हम लोग किए हैं, और अभी उड़ीसा से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, नेपाल से सभी जगह हम लोग न्योता भेज रहे हैं। तो इस बार जतरा और दिनों की अपेक्षा इन साल और भव्य लगेगा और अच्छा होगा। 40 पढ़ा के लोग सब लोग रहेंगे। जी बिल्कुल, 40 पढ़ा के लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। हमारे जितने भी राजा है, दीवान, जितने भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह जो जतरा में आते हैं, सभी धार्मिक प्रतीक चिन्ह भी आएंगे, और प्रशासन भी सहयोग करने के लिए पूरा तैयार है। लाखों की आबादी रहती है इस जतरा में, 1000 वॉलंटियर से हो जाएगा? नहीं, हम लोग करीब-करीब 5000 वॉलंटियर्स रहते हैं इसमें, और इसमें सरकार के आपके पुलिस प्रशासन भी रहती है इसमें। मेला उला जतरा तो 2 दिन का रहता है दादा, लेकिन मेला मतलब रहता है। हाँ, तैयारी तो जैसे भी इसको सजाने के लिए सप्ताह दिन पहले से लगता है, और सप्ताह दिन बाद तक कुछ खरीदार जो होते हैं यहाँ पर कृषि क्षेत्र होने के चलते बहुत सारे कृषि औजार जो है वो खरीदे जाते हैं, और इसीलिए 1 सप्ताह तक यहाँ दुकान जो है खुली रहती है।
कि दूर-दूर से लोग आते हैं खरीदने के लिए। एक ये है कि जो दर्शक हमारे हैं, आपसे बेहतर शायद कोई नहीं बता सकता है मुड़मा जत्रा के इतिहास को। हम लोग चाहते हैं थोड़ा-सा अगर आप बता दें कि आखिर किस उद्देश्य से, किस पर्पज़ से हम लोग के पास एक जानकारी ये है कि मुंडा और उरांव के बीच जो समझौता हुआ राजनीतिक, सामाजिक उसका प्रतीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा उसको आप अगर बता दें कि क्यों लगता है ये जत्रा हर साल? जैसा आपने कहा कि ये सही बात है कि उरांव और मुंडाओं का ये मिलन स्थल है और उसके साथ-साथ जो जितने भी हमारे 40 पाढ़ा के जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह हैं, जिसको कि गाँव के देवी-देवता के रूप में जो माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उनका भी ये मिलन स्थल है। और जितने भी पाढ़ा के हमारे पहान पुजार, जो बेल दीवान होते हैं, उनका भी मिलन स्थल है और यहाँ जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता जो कहते हैं कि राष्ट्र को चलाने के लिए जो 4 स्तंभ होता है, उसी तरह हमारा जो पाढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का ये प्रमुख केंद्र है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इसका और भी महत्व बढ़ जाता है और गाँव में जैसे हम लोग गाँव की इकाई को, अखड़ा को लोअर कोर्ट के रूप में मानते हैं। जैसे 7 पाढ़ा में 7 गाँव रहता है। अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा की बात हो, ज़मीन जायदाद की बात हो, बँटवारे की बात हो, शादी-विवाह किसी तरह का समस्या जो आज हम कोर्ट में जाते हैं, तो ये अखड़ा को हम लोग लोअर कोर्ट हमारे पूर्वज उसको मानते थे पाढ़ा व्यवस्था के अंदर में। जो भी झगड़ा झंझट अगर नहीं हो पाया फैसला गाँव में, लोअर कोर्ट में तो उसको अगर 7 पाढ़ा में ये मुड़मा गाँव आता है तो 7 पाढ़ा 7 गाँव मिलके जो वहाँ के पाढ़ा के बेल, दीवान, कोटवार, पहान सभी लोग जुट के उसको फैसला करते थे। यदि और उसको पाढ़ा जो 7 पाढ़ा है वो इकाई ये 7 गाँव का वो हाई कोर्ट कहलाता था। गाँव लोअर कोर्ट हुआ, जो वहाँ फैसला नहीं हुआ तो उसका अपील होगा। अखरा लोअर कोर्ट। हाँ, और जो 7 सातवाड़ा पाढ़ा वो हाई कोर्ट हाई हुआ। तो हाई कोर्ट में यदि फैसला नहीं हुआ, तो इसी तरह का मामला जैसे 12 पाढ़ा में जो गाँव है, इसी तरह 21 पाढ़ा में जो गाँव है, उसमें भी अगर लोअर कोर्ट वहाँ भी है, 21 पाढ़ा में भी, 12 पाढ़ा में भी, 7 पाढ़ा में भी। तो अगर अखरा में या लोअर कोर्ट में फैसला नहीं हुआ तो वो भी चला गया 12 पाढ़ा में। मतलब हाई कोर्ट में वहाँ फैसला नहीं हुआ। 21 पाढ़ा का गाँव में अगर अखरा में लोअर कोर्ट में बैठक हुआ, अगर नहीं फैसला हुआ, वो भी चला गया 21 को। हाँ, माने हाई कोर्ट में वहाँ अगर फैसला नहीं हुआ तो 21, 12 और 7 40 मिलके सभी माने सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बैठेगा मुड़मा में और सभी अपने धार्मिक प्रतीक चिन्ह को लेके और जो भी जो बेल दीवान है यहाँ परिक्रमा होगा, पूजा होगा, उसके साथ उसके बाद बैठने के बाद में एक-एक पाढ़ा अपनी बातों को रखेगा और 40 पाढ़ा से निर्णय दिया जाएगा, है ना? तो वो सुप्रीम कोर्ट हो गया। यहाँ से निर्णय को अगर जो नहीं मानता था, तो उनके लिए बिसु सेंद्रा हम लोग का होता है। जैसे हम लोग आज अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको फांसी का अगर सजा दे दिया, तो उसको फांसी हो जाता है। उसी तरह का यहाँ पाढ़ा जो मुड़मा जो है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से जो भी फैसला दे दिया गया 40 पाढ़ा बैठ के, तो उसको सबको मानना पड़े। यदि वो नहीं माना, तो बिसु सेंद्रा बोला जाता है, उसमें उसको माने मार दिया जाएगा। बिसु सेंद्रा जो अंतिम उसका फैसला वहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा मृत्यु दंड हाँ, मृत्यु दंड हो या सामाजिक बहिष्कार जो भी हो, तो ये सजा दी जाती थी। अब हाई कोर्ट अगर जो भी फैसला सुना दिया, अगर हम उसको नहीं मान रहे तो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, अपील कर इसी तरह का हमारा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता जैसे पत्रकारिता के बारे में बात कहें और ये चीज़ को संचालन करने के लिए प्रत्येक गाँव में हमारे लिए खेत है। पहनई, महतवई, मुंडई, पनभरा, डाली-कतारी, गैरही सब तरह का ज़मीन आज भी है। तो अपने आप में इतना समृद्ध जो ये समाज है और उसका ये माने सुप्रीम कोर्ट है और इसलिए इसका महत्व यहाँ देवी-देवताओं का मिलन स्थल है, पाढ़ा राजाओं का मिलन स्थल है, उरांव मुंडाओं का मिलन स्थल है। तो इस तरह से और यहाँ जितने भी कि केवल ये 12 पाढ़ा जैसे भारत देश के अंदर में हम भारत देश के संविधान को मानते हैं और उस संविधान के अंदर में जितने भी धर्म जाति के लोग रहते हैं, सभी का सम्मान है। उसी तरह जब हमारा देश माने आजाद नहीं था, माने हम ये कहें कि राम से पहले भी तो दुनिया थी, तो राम से पहले भी तो इस दुनिया में भगवान रहा होगा। तो हमारी व्यवस्था जब अगर हम बात करते हैं कि हमारी व्यवस्था हड़प्पा मोहनजोदड़ो की व्यवस्था थी और उस व्यवस्था के तहत हम लोग आज भी अपनी विरासत को हम लोग संजोए हुए, संभाले हुए और न्यायपालिका से लेके जो हमारे समाज में जो व्यवस्था है, चाहे हम लोग जो कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो हमारे समाज में अखड़ा में बैठने के बाद जो निर्णय हुआ,
कोई व्यक्ति नहीं निर्णय कर सकता है। जैसे राजा का मतलब होता है, जैसे भी पाढ़ा राजा जो बोलते हैं, तो पाढ़ा राजा जैसे वो अकेले निर्णय ले सकता है, जैसे कैबिनेट है। चाहे झारखंड गवर्नमेंट का कैबिनेट है, हमारा केंद्र सरकार का कैबिनेट है, उसी तरह गांव में हमारे पाढ़ा माने गांव का इकाई जो हमारा लोअर कोर्ट, उसमें पहान, पुजार, महतो, मुंडा, पनभरा, कोटवार और गांव के लोग होते। कोई भी निर्णय लेना हो तो आज ग्राम सभा की बात कही जा रही है, तो ये पेशा कानून के तहत कुछ उसमें निहित करने की भी बात आ रही है। तो ये व्यवस्था, और इसीलिए इस जतरा का माने महत्व जो है, माने हम समझते हैं कि गैर आदिवासी भी जब भारत के संविधान को जिस तरह से मानते हैं, उससे पाढ़ा सामाजिक व्यवस्था जो हमारा है, ये पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का प्रमुख केंद्र है। इसलिए में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सभी लोग अखरा की बात को मानते थे, सभी लोग। क्योंकि जो भी न्याय होता था, क्योंकि उस समय, अब तो लोग यरूशलेम से गाइड हो रहे हैं, माने कैनन लॉ से लोग चल रहे हैं। अब लोग माने शरीयत से लोग चल रहे हैं। अब लोग माने हिंदू लॉ से चल रहे हैं, मैरिज एक्ट लॉ या और हमारा जो कस्टमरी लॉ है, आज भी हम उसी से गाइड होते हैं। तो इसलिए हमारा व्यवस्था आज भी पाढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत हम लोग गाइड होते हैं। और इसलिए माने जिस तरह से भारत देश का संविधान, उसी तरह पाढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का भी एक नियम था। उस नियम के तहत यहाँ से संचालन होता था, और इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसलिए आज भी लोग यहाँ, हम लोग कुछ बातों को आज भी फैसला करते हैं। हाँ, लेकिन अब क्या हो गया कि पंचायती राज आ गया। पंचायती राज आने से निश्चित तौर पर इसलिए स्वशासन व्यवस्था, पीस एंड गुड गवर्नेंस की जो बात हो रही थी, कि भाई वो नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि इसीलिए अभी जो बाहर में जो मीटिंग हो रही थी, कुछ लड़कों का कहना था कि क्या माने हमारा जो पारंपरिक जो हाथी घोड़ा है, उसमें हम लोग किसी भी राजनेता फलना को बैठा सकते हैं कि नहीं, इस तरह का जो सवाल आया था। तो उसमें दो तरह की हमारी व्यवस्थाएं, अगर समाज ने निर्णय ले लिया, आप हमारे गेस्ट हैं, कि आदिवासियों समाज में जो सम्मान दिया जाता है, ये बहुत ही निराला है। आदिवासी समाज माने सबको अपने साथ मिलाता है। वो माने जिस रूप में रहता है, उसी रूप में आपको इन कराएगा। अगर चटाई में बैठना है तो चटाई में बैठाएगा, कुर्सी होगा तो कुर्सी में, वो जो खाएगा वैसे ही आपको सम्मान देगा, आपको बराबरी का दर्जा देगा। तो आज भी हम लोग यहाँ इस व्यवस्था को माने उसी तरह का चलाना चाहते हैं। और यहाँ हिंदू मुस्लिम जो लोग भी हैं इस व्यवस्था के अंदर में, सभी लोगों का हम लोग सम्मान करते हैं। और इस पाढ़ा से सारे लोगों का संचालन होता है, और वो लोग भी मानते हैं, और इस जतरा का उनको भी आस रहता है। और यहाँ माने उरांव और मुंडाओं से ज्यादा मेहमान जो आते हैं, मुस्लिम समाज के यहाँ आते हैं, और लोग जो हिंदू समाज के लोग जो उनके पास भी माने माने दशहरा में लोग मेहमान नहीं आएंगे, चाहे आप क्या बोलते हैं, आपका 25 दिसंबर जो हमारा बड़ा पर्व है उसमें नहीं आएंगे, और आपका जो ईद में भी नहीं आएंगे। लेकिन मुड़मा जतरा में आप देख सकते हैं, इस बार हम आपको कहेंगे कि 30 और 31 को जरूर आप आइए यहाँ इस जतरा को, पूरे देश दुनिया को आप दिखाएं यहाँ के इतिहास को। स्वागत है आपका। ताकि यहाँ की जो व्यवस्था है, जो जैसे हम लोग मित्र राष्ट्र बोलते हैं, जब पढ़ते हैं किताबों में कि भाई जर्मनी फलना ढेकना जो लोग मित्र राष्ट्र है, तो हमारा 7 पढ़ा, 21 पढ़ा, 12 पढ़ा, ये मित्र राष्ट्र ही जैसा है, वो मित्र है, संगी है। और यहाँ जतरा लगाने के बाद लौटते समय में उसके गांव में रुक जाएगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा, नाचेगा फिरेगा, माने इतना आत्मीयता है, इतना प्रेम भाव है। तो उसका ये स्वरूप है, और इस स्वरूप को हम लोग बचाना चाहते हैं। और इसलिए हम आपसे कहेंगे कि ये जतरा जो है, जतरा का जो शाब्दिक अर्थ है माने जिया तारना और रसारना, है ना। जैसे कहते हैं आज का जतरा अच्छा है, बोलता है आदमी कि आज का जतरा आपका बहुत बढ़िया है। तो मतलब जतरा का मीनिंग ही होता है पवित्र। यहाँ हमारे लोगों का मानना है कि जो यहाँ पर आता है, जिस तरह लोग बाबा धाम जाते हैं, यरूशलेम जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, तो उनका अपना आस्था है। तो हमारे लोगों का भी यहाँ आस्था है कि उरांव मुंडाओं का जब यहाँ संधि हुआ था, और यहाँ भैंसा की बलि देने की जब यहाँ स्वीकृति हुई थी, 40 पढ़ा के लोग जुटे थे, मदरा मुंडा और जो उनके पूर्वज थे, सभी लोग मिलके के जब बलि देने की बात थी, तो यहाँ स्वीकार माने भैंसा का स्वीकार यहाँ पर नहीं हुआ, स्वीकार उक्ति यहाँ का देवता को नहीं हुआ शक्ति स्तर में, और इसलिए वो भाग के चला गया। तो जैसे यहाँ पर होगा पूजा आपको 30 तारीख को, उसके एक दिन पहले
वहाँ पर पूजा होता है। ये खूंटी के एक जगह का नाम है, भूल रहे हैं। इन्हीं का नाम से वहाँ पूजा होता है। तो वहाँ के भी महान पुजारी यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुंडाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। तो भाई हम लोग मुंडाओं को पूरा सम्मान देते हैं, क्योंकि उरांव और मुंडा सब मिक्स रहते हैं। तो वो भी पाढ़ा प्रतीक चिन्ह में जिस गाँव में मुंडा है, उनको भी महान वो राजा है वहाँ का, तो वो अपने घोड़ा या हाथी में बैठ के आते हैं। तो बिरसा मुंडा के जो परपोता है उनको सम्मान देते हैं हम लोग। अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के जो परपोता है उनको हम लोग सम्मान देते हैं। सभी लोगों को सम्मान दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुड़मा में सम्मान नहीं दिया जाता है, हम लोग को न्योता नहीं। भाई आपको पता है कि कार्तिक परिबा का पहला और दूसरा तिथि को लगता है। पूर्वजों ने तिथि एक तय किया है, पंथातिगा तो नहीं किया है। तो आपको आदमी को पता होता है कि बद्रीनाथ में कब पूजा होना है, तो ऑलरेडी आदमी तैयारी करता है। सबको पता है कि 25 दिसंबर को पर्व मनाना है, अपने आप लोग जो स्वतः जाता है। उसी तरह आपको पता है तो आइए, आपको पूजा करने में रोका जाए, आपको किसी तरह का दिक्कत हो तब तो आप कहेंगे। आपको हम माला तो नहीं, हाँ आप आएंगे, अगर जिनको गेस्ट के रूप में बुलाते हैं उनका हम लोग स्वागत करते हैं, और आपका भी स्वागत रहता है भाई। गेट में हम लोग आपके लिए स्वागत करते हैं, यहाँ पर व्यवस्था रहता है। तो वही तो एक एक व्यक्ति को फूल माला पहनाना और मंच में उसको सम्मानित करना संभव, जहां पर 25 लाख से ज्यादा भीड़ होती है, वहां एक एक व्यक्ति को महत्व देना, हाँ जिनको महत्व और सम्मान देना होता है हम लोग करते हैं। लेकिन आरोप लगता है हम लोग के ऊपर में कि धर्मगुरु जो है हमारा सम्मान नहीं करता है। तो ऐसी बात नहीं, यहाँ संथाल भी आते हैं, हो भी आते हैं, खड़िया भी आते हैं, लोहरा, माने सभी जनजाति के लोग यहाँ पर आते हैं। तो हम लोग पिछले बार आपका गोंडी जनजाति से लोग आए थे, बोड़ो से आए थे, इस बार भी लोग आएंगे। दूसरे दूसरे राज्यों से दूसरे दूसरे राज्य से भी आते हैं, नेपाल से आते हैं, भूटान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं। और अब तो आपका अब तो पढ़ लिख के हमारे लोग नौकरी चाकरी के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में भी लोग जा रहे, तो वहां से भी लोग अपना जब यहाँ लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं समाज को, तो लोगों में खुशी होती है कि भाई चलो अपना देश तो अपना देश, अपनी संस्कृति तो अपनी संस्कृति है, जिसको माने लोग मनाने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आएंगे। मुड़मा जत्रा के लिए जो आयोजन समिति है, हालांकि मुड़मा जत्रा जो है वो राजकीय मेला है, लेकिन यहाँ की जो लोकल बॉडी है, जो लोकल कमेटी है, उसका नाम है ऐतिहासिक राजीव पाड़ा जत्रा समिति मुड़मा। वो कमेटी जो है वो पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करती है। जत्रा के दौरान यानी मेला के दौरान, मुड़मा मेला के दौरान कैसे चीज़ें बेहतरी से चले, भीड़ में कुछ बुरा घटना ना घटे, या जो भी 2 दिन 3 दिन का जो मेला होगा वो बेहतरी से चले, तो उसको यही कमेटी आयोजन करती है। हमारे साथ उसी कमेटी की कोषाध्यक्ष कमले उरांव जी हैं। समझते हैं कि इस बार क्या है, कैसे चीज़ें चलेंगी, क्या कुछ तैयारी है। तो आप लोग पहले तो आपको स्वागत, जोहार। जोहार आपको भी। तैयारी कर लिए हैं आप लोग मेला का? तैयारी तो हो रही है, और हम लोग सोच रहे हैं इस बार बहुत ही अच्छा से हम लोग करेंगे। और यहाँ हम लोग मेला को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी जो कमेटी है, और मेला को देख रेख करने के लिए भी हम लोग वॉलंटियर रखे हैं। लगभग 1000-1500 लोग यहाँ आते हैं स्वयं सेवा के रूप में, और मेला बहुत शांतिपूर्वक से लगेगी। बहुत यहाँ पे हम लोग वॉलंटियर जो भी हैं ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। महिला वॉलंटियर भी रहेंगी? महिला भी रहेगी और पुरुष लोग भी रहेंगे, इसमें दोनों रहेंगे। कितने लगभग वॉलंटियर हैं? लगभग 1000-1500 ऐसे रहेंगे। कितने दिन चलता है मेला? मेला तो मेन 2 दिन का है, पर यहाँ 1 सप्ताह तक मेला चलती है। 30-31 अक्टूबर? हाँ, 30-31 अक्टूबर को है। अच्छा, आप लोग लंबे समय से मेला का आयोजन करते हैं, क्योंकि जो दर्शक हैं वो बहुत इतिहास को नहीं जानते हैं, मुड़मा को लेकर इतिहास क्या है, तो आप लोग क्या जानते हैं, या क्या है इतिहास मुड़मा का, उस खूटा का क्या इतिहास? जैसे यहाँ पे जो पूर्वज बताए हैं, इसको हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो उरांव और मुंडा, यहाँ हमारे जो आदिवासी भाई बहन सतयुग में यहाँ पे आए, और यहीं से हमारे जो उरांव और मुंडाओं का बीच यहीं से बंटवारा हुआ। जो पूरब की ओर गए वो लोग मुंडा भाई लोग, और इस क्षेत्र में रह गए वो लोग उरांव भाई लोग। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जिस समय शुरुआत में जो यहाँ पे मेला लगा, उस समय यहाँ मुड़मा का एक जो दादा लगते थे, तो उसको हम पूछ रहे थे, तो वो बताए कि यहाँ पे पूरा रात में जो
यहाँ पे खेले कूदे। उसके बाद में खेलते खेलते सुबह हो गया। फिर सुबह में पूरा लोग सब कोई बैठे। बैठने के बाद में यहीं से एरिया विभाजित किया गया और जो लोग पूरब की ओर गए हुए मुंडा कहलाए और इधर पश्चिम की ओर रह गए वो लोग उरांव कहलाए। मतलब इसको कहा जा सकता है कि मुंडा और उरांव के उरांव, बीच जो हाँ। समझौता, हाँ, सामाजिक हाँ, राजनीतिक हाँ, समझौता, हाँ। उसका प्रतीक है। हाँ, वो उसी का प्रतीक है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं जो 3 चिन्ह है, 21 पाढ़ा, 12 पाढ़ा, 7 पाढ़ा। यहाँ 40 पाढ़ा का देवी देवता यहाँ पे जो बुढ़मा मेला लगती है तो उस दिन सभी 40 पाढ़ा का देवी देवता यहाँ पे लोग लाते हैं और यहीं पे सभी देवताओं का मिलन होता है। खोड़ा उड़ा भी पूरा आता होगा। हाँ, खोड़ा पूरा आता है। कितने कितने दूर से लोग आते हैं? खोड़ा तो बहुत दूर दूर से ही आता है। उड़ीसा से भी आता है, छत्तीसगढ़ से भी लोग आते हैं, बंगाल से भी आते हैं। उन लोग भी अपना यहाँ प्रदर्शन दिखाते हैं, नाच गान करते हैं। और ये अगल बगल का जो 40 पाढ़ा का है वो लोग तो आते हैं, सो आबे करते हैं। संगम है हमारे साथ। संगम जो वॉलंटियरों की टीम होती है उसमें है, और संगम राष्ट्रीय छात्र आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के कई लोग यहाँ स्वयं सेवक के रूप में, यानी स्वतः ही वॉलंटियर के रूप में यहाँ काम करेंगे। तो वॉलंटियर की सारी तैयारी हो गई? कितने वॉलंटियर रहेंगे, कैसे काम करना है, सब दिशा निर्देश मिल गया? हाँ, जैसे कि हम लोग का पिछले बार मीटिंग हुआ था उसमें जैसे कि जो 18 उम्र से ऊपर है उनको वॉलंटियर के रूप में रखा जाएगा। जैसे कि यहाँ हमारे मांडर कॉलेज मांडर के जो हमारे राष्ट्रीय छात्र संघ जितने भी स्वयंसेवी हैं वो लोग रहेंगे। मांडर प्रखंड से रहेंगे, बुढ़मू से रहेंगे, रातू से रहेंगे, चान्हो से रहेंगे, बेडो से रहेंगे। तो कुल हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ तरफ से 500 वॉलंटियर यहाँ यात्रा के लिए विधि व्यवस्था को संभालने के लिए दिया जा रहा है। बाकी ऐसे ओवरऑल कितने वॉलंटियर हैं? वॉलंटियर जैसे कि यहाँ के जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ महिलाएं हैं, तो लगभग 1500 के आसपास हर साल प्रत्येक वर्ष यात्रा में रहती है और इस बार भी रहेगी। और जितना भी बार बार बैठक हो रहा है कैसे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए, कैसे खोड़ा हमारे चारों तरफ से आती है, इधर से भी आती है, उधर से भी आती है, तो उनका भी जैसे कि शाम के टाइम में होता है, अंतिम दिन में तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते हैं। तो एक विधि व्यवस्था कैसे संभाला जाए ताकि जो लोग जैसे अलग गांव का पाढ़ा का अलग अलग प्रतीक चिन्ह है, कहीं का झंडा अलग चिन्ह है, किसी का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, हाथी है, हिरन है, तो सब जगह से पाढ़ा आते हैं। और एक जतरा में आकर के जो पहले का पाढ़ा एकता था, जो 40 पाढ़ा यहाँ पहले आते थे, लेकिन आज सिर्फ 40 पाढ़ा नहीं, सब जगह से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, नेपाल से और सब जगह से यहाँ लगभग 100 के पार खोड़ा यहाँ पास आते हैं अंतिम दिन में। भीड़ तो बहुत होता है, लाखों की भीड़ होती है। भीड़ जैसे कि 31 से लेकर 30-31 को है तो एक दिन रात और शाम से ही लगना स्टार्ट हो जाता है, तो अगला दिन पूरा रहता है। मतलब भीड़ आते जाते, भीड़ का हम कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पास यात्रा देखने आते हैं, आके जाते रहते। लगभग रात भर पूरा रहता है, दिन भर पूरा रहता है, मतलब कि लाखों की संख्या में यहाँ पास लोग आते हैं। मतलब कहा तो जाता है कि 30 और 31 अक्टूबर 2 दिन का है, लेकिन मेला तो चलता है। तो वॉलंटियर जो है वो जब तक रहेगा मेला तब तक वॉलंटियरी करेंगे या सिर्फ 2 दिन के लिए? जब तक यात्रा रहेगा 30-31 2 दिन, उसी दिन तक रहेंगे। बाकी जिम्मेवारी फिर यहाँ पास तो सब कमेटी की है। मुड़मा जतरा जो लगता है, जो मेला लगता है, तो ये जो लोग मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, वॉलंटियर का काम इस बार इनको जिम्मे में मिला है। हालांकि 1000 वॉलंटियर, 1500 वॉलंटियर होंगे, सब लोगों से तो बात करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से जो कि जिम्मेदारी ज़्यादा है उनसे हम लोग बात करते हैं। फिलहाल एक भाई हैं, इनसे बात कर। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम हुआ जीतू राव। अच्छा, वॉलंटियर हैं? राजी पाढ़ा सना प्रार्थना सभा के हम लोग सना सेवक हैं। तो हम लोग इस बार अपने यात्रा के बारे में हम लोग किस तरह से इस यात्रा को सुदृढ़ करें, उसके बारे में हम युवा बहुत जोरदार से लगे हुए हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार यात्रा में कहीं कोई अनहोनी घटना या कुछ भी गलत ना हो, इसके लिए हम युवा संगठन अभी पूर्ण जोर लगे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पारंपरिक जो खोड़ा आती है उनको हम लोग किस तरह से यहाँ पे लाएं, उससे के बारे में हम लोग कुछ देर पहले मीटिंग की है, हम लोग बैठे हुए थे। अभी वर्तमान में यही हम लोग का चर्चा हुई। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदीप उरांव हुआ। अच्छा, मैं क्या जानते हैं इतिहास मुड़मा? देखिए, मैं यहाँ जब से मैं अपना होश संभाला हूँ, यहाँ हर साल मुड़मा यात्रा लगती है, उसमें मैं शामिल होता हूँ। चाहे वह
दिन रात हो, दिन का मेला हो या फिर रात का, दोनों समय हम लोग शामिल होते हैं और हम लोग यही सोचते हैं कि इस मेला इस बार अच्छा लगे और अच्छा ही लगा है आज तक। और इस मेला का जो हम लोग मेला इसको नहीं कहते हैं, हम लोग इसको एक यात्रा के रूप में देखते हैं। कुड़ुख में हम लोग कहीं भी हम लोग छोटा मोटा यात्रा लगाते हैं, उसको सभी को हम लोग यात्रा कहते हैं। लेकिन यहाँ जो और और भी आदमी है, साधारण आदमी या फिर कोई जनरल, तो यात्रा के नाम से उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो लोग यहाँ आके एक मेला का नाम दे दिए हैं। तो हम लोग वो नाम में हम लोग नहीं चलते हैं, हम लोग इस यात्रा को हम लोग यात्रा ही मानते हैं, चाहे वो छोटा यात्रा हो या फिर बड़ा यात्रा। इसका इतिहास क्या है इस यात्रे का? देखिए, हम लोग का बाप दादा कुछ पुरखा लोग मानना बताए? है या फिर हम लोग बाप दादा से सुने हैं, उसको मैं थोड़ा सा बतला देना चाहूँगा। यहाँ सदियों से आदमी एक मुंडा और उरांव जनजाति के लोग जब यहाँ आए, उस समय यहाँ पूरा जंगल था और जंगल में आदमी एक दूसरे को मिलने के लिए एक चिन्ह का भी प्रयोग करते थे, वो है सरना झंडा। जहाँ भी जाते थे वो अपना सरना झंडा को बांधते थे या गड़ते थे, ताकि उसे पता चलता था कि इधर हम लोग का मिलन समारोह या फिर इधर ही कुछ हो रहा है। तो इस तरह यहाँ पर मिलन समारोह होता था। यहाँ आके जब आदमी यहाँ से बिछड़ गए, तो बिछड़ने के बाद हर गांव में देखा जाता है अभी देवी देवता, तो उस देवी देवता को कैसे मिलाया जाए और आदमी हम लोग कैसे मिले, तो उसके लिए एक तिथि तो निर्धारित नहीं करते, पर हम लोग का आदमी पहले पूर्वज चांद को देखकर चांद के हिसाब से चलते थे। इस महीना का आखिरी दिन या फिर इस महीना का इतना तारीख को, माने दिन 2 दिन तीसरा दिन, ऐसा कुछ दिन रखे और उस दिन जितना भी यहाँ से बिछड़े हुए थे देवी देवता को लेके चिन्ह रखते थे, उसी को देवी देवता माने हैं, तो उसी को लेके आते हैं और यहाँ खोड़ा ओड़ा जो सब लगा। हाँ खोड़ा लेके आते हैं, वही देवी देवता को लेकर यहाँ मिलन करते हैं। 2 दिन। अच्छा ये बताइए कि 2 दिन का मेला है, सॉरी यात्रा है और 7 दिन तक भीड़ रहता है, तो वॉलेंटियर लोग सिर्फ 2 दिन के लिए है कि पूरा जब तक भीड़ रहेगा तब तक? इसमें वॉलंटियर को ये अभी काम बताया जाएगा और आशा करते हैं कि 7 दिन तक रहेगा वॉलंटियर। ये बहुत भीड़ होता है, लाखों भीड़ होता है, संभाल लेते हैं? हाँ बिल्कुल, स्वेच्छा से आते हैं तो पूरा अपना काम स्वेच्छा से करते हैं तो संभल जाता है। उसके साथ साथ प्रशासन भी साथ देती है, इससे वजह से संभल जाता है। ये 1.5 लाख का भीड़ होता है तो 1500-1600 वॉलेंटियर संभाल लीजिए आराम से, क्या कि यहाँ का जो व्यवस्था है उसके अनुसार से करोड़ों का भीड़ रहे तो भी संभव है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम उरांव हुआ। आप भी वॉलेंटियर हैं? हाँ, हम भी वॉलंटियर हैं। क्या इतिहास है मुड़मा का, क्या जानते हैं, बाप दादा पुरखा लोग से क्या सुने हैं? मेरे पूर्वज मुझे यही बताए हैं कि जब हम लोग रोहतासगढ़ से यहाँ आए तो मुंडा उरांव सब साथ में आए, उसके बाद में यहाँ से मुड़मा ये जो शक्ति खुट्टा है, यहाँ से दोनों में समझौता हुआ कि हम लोग साल में एक दिन चांद के नियम से जो दिन पकड़ाता है, उससे इस दिन हम लोग आ करके यहाँ पर ही मिलेंगे बोल करके हर साल मिलन समारोह के रूप में जतरा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? महादेव राव। आप क्या जानते हैं यात्रा के बारे में? ये ऐतिहासिक मुड़मा यात्रा का इतिहास मुझे बस मेरे पूर्वजों के माध्यम से इतना ही पता है कि जब वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी रोहतासगढ़ में, तो वहाँ से हमारे जो उरांव जनजाति के लोग थे वो वहाँ से पलायन करके मुड़मा में आए। मुड़मा में पहले, अभी तो यहाँ उरांव जनजाति का निवास स्थान है, लेकिन इससे पहले यहाँ मुंडाओं का हुआ करता था। तो यहाँ इस क्षेत्र को मुंडा और उरांव का संधि स्थल इस तरह से भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मुंडा जनजाति के जो हमारे उरांव भाई लोग वहाँ से पलायन करके आए, तो उनको रहने के लिए
जगह दिया गया कि कैसे मतलब आप लोग पलायन करके आए हैं तो आप लोग कहाँ रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ संधि हुआ तो मुंडा भाइयों ने, मुंडा जनजाति के लोगों ने स्वागत किया हमारा। और अभी आप देखने को भी मिलेगा मुड़मा से पश्चिम की ओर इधर आपको उरांव जनजाति के लोग मिलेंगे और मुड़मा से पूरब की ओर जाएंगे तो आप लोग को मुंडा जनजाति के लोग मिलेंगे। मतलब समझौते का एक चिन्ह है ये। जी बिल्कुल। सन्नी हमारे साथ हैं। सन्नी भी वॉलंटियर कमेटी में हैं और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के एक मेंबर हैं। सन्नी कितना तैयार हैं मुड़मा यात्रा के लिए? मुड़मा यात्रा में पूरा हमारे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ की ओर से 500 वॉलंटियर देने का हम लोग काम कर रहे हैं और जो कि यहाँ विधि विधान जो हम लोग वॉलंटियर के द्वारा पूरा ज़बरदस्त रहेगा, पूरा लाइनअप करेंगे और यहाँ पर जो भी होगा गलत सलत उस पर हम लोग उसको होने नहीं देंगे, बना के रखेंगे। लाखों का भीड़ आता है मुड़मा यात्रा में, संभाल लीजिएगा? संभाल लेंगे। हम लोग को 500 वॉलंटियर रहेगा, प्रशासन भी रहेगी और अपने राष्ट्रीय छात्र संघ के जितना भी वॉलंटियर रहेंगे अपना कमाल संभालेंगे। 500 तो आप लोग का राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का है, बाकी यात्रा कमेटी का है, बाकी और लोग भी होंगे, गांव के लोग स्वतः भी रहते हैं यहाँ? हाँ रहते हैं। तो पिछले बार भी हम लोग 2018 से हम मुड़मा यात्रा में वॉलंटियर का काम कर रहे हैं और हम लोग आगे भी देते रहेंगे और यहाँ हम लोग सेवा अपना देते रहेंगे।